चलिए आज समझते हैं पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को। ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारी आज की डिजिटल दुनिया को ऑर्गेनाइज करने का, कह सकते हैं, राज बता सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि इंटरनेट जानकारी का एक ऐसा समंदर लगता है जिसका कोई अंत ही नहीं, लेकिन जब किसी खास चीज की जरूरत पड़ती है तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि इस मॉडर्न प्रॉब्लम का सल्यूशन आज से लगभग 1 सदी पहले ही खोज लिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो चलिए इस बारे में और जानते हैं। ये जो समाधान है ये हमें मिलता है भारत में लाइब्रेरी साइंस के जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के काम से। उन्होंने ही हमें दिए थे पुस्तकालय विज्ञान के वो 5 सूत्र जो आज भी, इतने सालों बाद भी, उतने ही रेलेवेंट हैं। देखिए, इन सूत्रों का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले डॉक्टर रंगनाथन ने इन्हें 1928 में बनाया। फिर 1931 तक ये लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नाम की एक किताब में छप भी गए। और फिर देखिए, सीधा 2004 में इन्हीं क्लासिक नियमों को वर्ल्ड वाइड वेब के लिए अडैप्ट किया गया। है ना कमाल की बात? तो इससे पहले कि हम ये देखें कि आज वेब पर ये कैसे काम करते हैं, ये समझना ज़रूरी है कि इनका असली मतलब क्या था जब इन्हें पहली बार बनाया गया था। ये 5 बहुत ही सिंपल लेकिन उतने ही पावरफुल आइडियाज हैं। पहला सूत्र, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, सिर्फ जमा करने के लिए नहीं। दूसरा, हर पढ़ने वाले को उसकी किताब मिले। तीसरा, ठीक इसका उल्टा, हर किताब को उसका पढ़ने वाला मिले। चौथा सूत्र एफिशिएंसी की बात करता है, पाठक का समय बचाओ। और पांचवा, जो शायद सबसे इंटरेस्टिंग है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, मतलब एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो चलिए अब पास्ट से प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि ये सिद्धांत आज भी कैसे जिंदा हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई जो नियम फिजिकल किताबों के लिए बनाए गए थे वो आज की इस बॉर्डरलेस डिजिटल दुनिया यानी इंटरनेट पर कैसे लागू हो सकते हैं। और यहीं एंट्री होती है अलीरेजा नोरूजी के 2004 के काम की। उन्होंने इन टाइमलेस प्रिंसिपल्स को लिया और उन्हें सीधा सीधा वेब पर लागू कर दिया। अब ये देखिए, ये कितना सीधा साधा कनेक्शन है। पुस्तकें उपयोग के लिए हैं बन गया, वेब रिसोर्सेज उपयोग के लिए हैं। हर पाठक को उसकी पुस्तक मिले बन गया, हर यूजर को उसका वेब रिसोर्स मिले, मतलब एकदम परफेक्ट फिट। रंगनाथन के सिद्धांत इतने यूनिवर्सल थे कि उन्हें बस एक नए मीडियम के लिए नए शब्दों की जरूरत पड़ी। तो सवाल ये है कि ये असल में काम कैसे करता है। चलिए तीसरे सूत्र को ही लेते हैं, हर वेब रिसोर्स को उसका यूजर मिले। सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है ना? लेकिन हम इसे हर दिन एक्शन में देखते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम एसईओ कहते हैं, मेटा डाटा, टैगिंग, हाइपरलिंक्स, ये सारी टेक्नोलॉजीज असल में यही तो करती हैं, सही जानकारी को सही इंसान तक पहुंचाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लाइब्रेरियन सही किताब को सही पाठक से मिलवाता है। अच्छा, अब वापस 5वें सूत्र पर आते हैं। रंगनाथन ने संगठन या ऑर्गेनाइजेशन शब्द की जगह ऑर्गेनिज्म शब्द का इस्तेमाल किया था। और यह बहुत सोच समझ कर किया था, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ बढ़ता ही नहीं है, वो पुरानी और फालतू चीजों को हटाता भी है। और ये बात वेब पर कितनी सही बैठती है। हर सेकंड नया कंटेंट जुड़ता है, लेकिन साथ ही पुरानी और इररिलेवेंट जानकारी या तो अपडेट हो जाती है या हटा दी जाती है। वेब बिल्कुल एक जिंदा सांस लेती हुई चीज की तरह है जो लगातार बदल रहा है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि टेक्नोलॉजी भले ही बदल जाए, लेकिन इन्फॉर्मेशन के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा वही रहते हैं। आखिर में सारी बात इस एक दमदार विचार पर आकर टिकती है। बात सिर्फ किताबों या वेबसाइट्स की नहीं है, बात है इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन इज फॉर यूज, यानी सूचना इस्तेमाल के लिए है। बस यही है सबसे बड़ा टेक अवे। तो ये सब हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। ये जो सदी पुराने सिद्धांत हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के बारे में क्या सिखा सकते हैं? आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेक्स्ट जनरेशन के सर्च इंजन बना रहे हैं, तो हो सकता है कि जवाब हमें आगे नहीं बल्कि पीछे किसी लाइब्रेरी के शेल्फ पर ही मिल जाए।